नमस्कार। आपका स्वागत है टॉक एंड हील पर, जहां हम भारतीय परंपराओं और उनकी गहरी आध्यात्मिकता के बारे में बात करते हैं। भारतीय संस्कृति में हर पर्व का विशेष सांस्कृतिक महत्व है। ऋषि परंपरा की छाप भारतीय संस्कृतियों में गहराई से अंतर्निहित है और यही कारण है कि प्रत्येक त्योहार का आध्यात्मिक पक्ष होता है। दीपावली, जिसे हम अक्सर दीपों के पर्व के रूप में जानते हैं, मनाते हैं, मात्र एक दिन का त्योहार नहीं है। ये 5 दिवसीय महोत्सव है, जिसमें हर दिन का अपना विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक के इन पर्वों के साथ अनेक पौराणिक कथाएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं, जो इस त्योहार को और भी खास बनाती हैं। आइए इस महोत्सव की गहराई में जाकर हर दिन के महत्व को समझते हैं। सबसे पहले सतयुग में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। तब से धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन अमृत पात्र की स्मृति में नए बर्तन और वस्त्र खरीदने की परंपरा है। द्वापर युग में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, जिसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 5 या 7 दीप जलाने की परंपरा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दीपावली के प्रमुख दिन की बात करें तो सतयुग में इसी कार्तिक अमावस्या को देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह हुआ था और बाद में त्रेता युग में इसी दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे। यही कारण है कि इस दिन महालक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, जो श्री वृद्धि और समृद्धि की कामना के लिए की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा कर दूध और दही से बने व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। भाई दूज इस महोत्सव का अंतिम दिन है हमारे पुराणों के अनुसार, जिसे यमराज और उनकी बहन यमुना की कथा से जोड़ा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और यश कीर्ति की कामना करती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ऐसी परंपरा या पर्वोत्सव नहीं है जिसका आध्यात्मिक महत्व न हो। दीपावली का भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक पहलू है। दीपावली को समृद्धि का प्रतीक पर्वोत्सव माना जाता है। दीपावली के दिन सूर्य और चंद्रमा तुला राशि के स्वाति नक्षत्र में होते हैं, जो आपसी सद्भाव और सामंजस्य को बढ़ाते हैं। तुला राशि का प्रतीक तराजू है, इसलिए इस दिन तराजू और बाट की पूजा की जाती है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन पूजा स्थान को स्वच्छ करके एक चौकी पर लक्ष्मी और गणेश जी की मिट्टी से बनी मूर्तियों की स्थापना की जाती है और विधिपूर्वक उनका पूजन किया जाता है। गणेश जी की पूजा किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत का प्रतीक होती है, जबकि लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। साथ में माँ सरस्वती, जो विद्या की देवी हैं, और धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि यदि इस दिन हम स्वच्छता का ध्यान रखते हुए मन, वचन और कर्म से पवित्र रहकर विधिपूर्वक माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर और सरस्वती जी का पूजन करते हैं, तो वे हमें धन, धान्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दीपावली की पूजा में इन देवी देवताओं का आह्वान समृद्धि, विद्या और बुद्धि की वृद्धि के लिए किया जाता है, जिससे हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो सके। लोक कथाओं के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अवध लौटे थे। साथ में भगवती सीता और लक्ष्मण भी थे। इसी कारण पूरे अवध में महिलाओं ने अपने घरों और द्वारों को दीपों से सजाया था। दीपावली का यह समय शुभ योग माना जाता है और इसे साधना एवं उपायों का विशेष दिवस माना जाता है। योग और नक्षत्रों के अनुकूल होने के कारण यह समय जागरण काल भी होता है, इसलिए अधिकतर साधक इस समय सिद्ध मंत्रों की साधना करते हैं। मंत्रों का जाप कर उन्हें पुनः जागृत किया जाता है। इस काल में मंत्र सिद्ध के लिए भी विशेष साधनाएं की जाती हैं और हमें इस समय की महत्वाकांक्षाओं को याद रखते हुए उपासना, जप और सिद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ा जा सके। यह तंत्र परीक्षण, मंत्र जागरण और उपासना का समय होता है। झाड़ फूंक करने वाले ओझा अपनी मंत्र शक्ति को अधिक प्रभावी करने के लिए अपने मंत्रों का जागरण करते हैं। तांत्रिक इस काल में अपनी तंत्र शक्तियों का परीक्षण करते हैं, इसलिए हमें उनसे सचेत रहने की आवश्यकता होती है। दीपावली को आंतरिक प्रकाश का उत्सव भी कहा जाता है।
जहां गांव घर द्वार दीपों से दीपावली में सजाया जाता है। वहीं इस दीपोत्सव को आंतरिक प्रवृत्तियों के संशोधन एवं शुद्ध सकारात्मक विचारों के जागरण के लिए जाना जाता है। दीपों के जलने से वातावरण में शुद्ध सकारात्मकता का संचार भी होता है। मनोवृत्ति पर वातावरण का गहरा प्रभाव होता है। यह कई वैज्ञानिक शोधों से भी ज्ञात हो चुका है। अतएव जब हमारा वातावरण हर्षमय एवं शुद्ध होगा, मंत्रों के जप और उपासनाओं के क्रम में सिद्ध एवं जागरण से उपजी ऊर्जाएं जब वातावरण में तरंगों के रूप में संचरित होती हैं, तो मनोवृत्ति सकारात्मक होती है। एक आंतरिक चेतना हम महसूस कर सकते हैं, आत्म प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसलिए हम इसे आंतरिक प्रकाश के उत्सव के रूप में भी देखते हैं। दीपावली न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह एक प्राकृतिक उत्सव भी है, जो हमारे जीवन और पर्यावरण को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। उत्तर भारत में दीपावली से सर्दियों का प्रारंभ होता है। इस समय न ही अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी होती है। इस समय प्रकृति शांत रूप में होती है। दीपावली में दीपों के जलने से वातावरण की शुद्धि होती है, जिससे कई हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इससे हवा प्रदूषण कम होता है। अगर हम गोले पटाखे अपवाद स्वरूप न जलाकर शुद्ध दीपोत्सव मनाकर उपासना करके शुद्ध पारंपरिक रूप से दीपावली का त्योहार मनाएं, तो ये हमारे वातावरण एवं प्रकृति के लिए वरदान सिद्ध होगा। धनतेरस से भाई दूज तक का दीपावली महोत्सव केवल एक सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पर्व है जो हमें आंतरिक और बाहरी समृद्धि, आत्मिक शुद्धता और पारिवारिक सौहार्द का संदेश देता है। दीपावली हमें न केवल समृद्धि का आशीर्वाद देती है, बल्कि आत्मिक प्रकाश से जीवन को उन्नत करने का अवसर भी प्रदान करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल टॉक एंड हील को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और भी धार्मिक और सांस्कृतिक वीडियो देख सकें। आपका जीवन भी दीपों की तरह जगमगाए, यही हमारी शुभकामना है। हमारा प्रयास, व्यक्तित्व का विकास।